नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीत का सहारा। आज हम लाए हैं फरवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो आगामी सभी राजस्थान परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए सभी छात्रों अपनी नोटबुक्स तैयार रखें। बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। जी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की गई है? अच्छा। आपके ऑप्शंस हैं ए 6.026%, बी 5.926%, सी 5.500% या डी 6.150%। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी 5.926%। जी। सभी छात्र ध्यान दें, ये राशि लगभग 90,445 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष की तुलना में, जो कि 6.026% थी ना, इस हिस्सेदारी प्रतिशत में थोड़ी कमी आई है। अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला सवाल। क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 कब तक प्रभावी रहेंगी? ऑप्शन सुने दोस्तों। ए 31 मार्च 2027, बी 31 दिसंबर 2028, सी 31 मार्च 2029 या डी 31 मार्च 2030। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। एकदम ठीक, सही उत्तर है सी 31 मार्च 2029। जी। ध्यान रहे सभी लर्नर्स, ये नीतियां 4 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी और इनका जो उद्देश्य है ना, वो उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देना है। सही बात। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है। क्वेश्चन है, मरु महोत्सव 2026 में मिस्टर डेजर्ट यानी मारूश्री और मिस मूमल का खिताब क्रमशः किसने जीता? ऑप्शंस हैं ए लखन पारीक और अंकिता सुथार, बी मनीष पनवार और कुसुम पनवार, सी श्रीकांत व्यास और पूजा शर्मा या डी विजय राही और सविता माली। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी मनीष पनवार और कुसुम पनवार। जी। सभी लर्नर्स नोट कर लें कि इस महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से 1 फरवरी तक पोखरण, सम और खुदी में हुआ। अच्छा। और एक बहुत जरूरी बात, इसकी थीम थी बीट्स फॉर थार। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आदिवासियों के कुंभ यानी बिनेश्वर मेले का आयोजन मुख्य रूप से किस विभाग द्वारा किया गया? अच्छा। ऑप्शंस इस प्रकार है, ए देवस्थान विभाग, बी संस्कृति मंत्रालय, सी पर्यटन विभाग या डी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी पर्यटन विभाग। जी। मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, ये मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर नवातापुरा डूंगरपुर में आयोजित होता है, जो कि सोम, माही और जाखम नदियों का एक संगम है। अच्छा। अब देखते हैं अगला सवाल जो जल संरक्षण से जुड़ा है। क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। मुंबई में आयोजित 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर अनिल मेहता, बी राजेंद्र सिंह, सी डॉक्टर पीयूष पांडे या डी यतेंद्र मिश्रा। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए डॉक्टर अनिल मेहता। जी। सभी छात्र ध्यान रखें, डॉक्टर मेहता का संबंध उदयपुर से है और ये पुरस्कार इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, कनोटा बंद जो जयपुर में है, वहां आयोजित बर्ड फेस्टिवल की थीम क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए बर्ड्स ऑफ राजस्थान, बी सेव द वेटलैंड्स, सी जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स इन वेटलैंड्स या डी गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स इन वेटलैंड्स। जी। इसका आयोजन स्थल कनोटा बंद, जामदोली था और तिथि थी 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026। अगला सवाल देखते हैं खेलकूद से। क्वेश्चन है, 7वीं ऑल इंडिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अच्छा। ऑप्शन सुने, ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या डी अजमेर। मेरा आंसर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी अजमेर। जी। सभी लर्नर्स ध्यान दें,
इसका स्थान है पटेल स्टेडियम अजमेर। और इसमें 30 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी भाग लेते हैं। अच्छा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए कोटा, बी चित्तौड़गढ़, सी उदयपुर या डी भिलवाड़ा। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी चित्तौड़गढ़। जी। ये संयंत्र हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है और इसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी ना, वो 1 मिलियन टन होगी। अच्छा। अब अगला प्रश्न सुने जो पर्यटन विकास से है। क्वेश्चन है, कश्मीर की दाल झील की तर्ज पर राजस्थान में शिकारा बोटिंग कहाँ शुरू की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए पिशोला झील उदयपुर, बी केलाना झील जोधपुर, सी माउता झील अमेर जयपुर या डी नक्की झील माउंट आबू। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी माउता झील अमेर जयपुर। जी। अमरकुना एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ 20 फरवरी से पर्यटकों के लिए शिकारा बोटिंग शुरू होगी। अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो शिक्षा से जुड़ा है। क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सचिव द्वारा जारी पीएम श्री विद्यालयों की राज्य स्तरीय रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी किया गया? ऑप्शंस हैं ए प्रथम संस्करण, बी द्वितीय संस्करण, सी तृतीय संस्करण या डी चतुर्थ संस्करण। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए प्रथम संस्करण। जी। सभी छात्रों इस रैंकिंग में 18 मानकों यानी पैरामीटर्स के आधार पर विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों चिकित्सा उपलब्धि से। क्वेश्चन है, देश में पहली बार दोनों कानों की कॉचिलियर इम्प्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई? अच्छा। ऑप्शन सुने, ए एसएमएस अस्पताल जयपुर, बी एम्स जोधपुर, सी एम्स दिल्ली या डी फोर्टिस अस्पताल कोटा। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी एम्स जोधपुर। जी। दोस्तों ये सर्जरी जन्म से 9 सुन पाने वाली एक 9 माह की बच्ची पर की गई, जो कि देश का अपनी तरह का पहला मामला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। क्वेश्चन सुने, इंडिया स्टोन मार्ट के 13वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए 1 से 4 फरवरी, बी 5 से 8 फरवरी, सी 10 से 12 फरवरी या डी 15 से 18 फरवरी। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी 5 से 8 फरवरी। जी। सभी लर्नर्स नोट करें, इसका आयोजन जेईसीसी जयपुर में होगा और ये पत्थर उद्योग की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है जिसका आयोजन RICO करता है। अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं एक जागरूकता अभियान से। क्वेश्चन है, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान यानी स्पर्श लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शंस है, ए शिक्षा विभाग, बी समाज कल्याण विभाग, सी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या डी पर्यटन विभाग। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। जी। यह अभियान 23 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलाया जाएगा दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाना। सही बात है। क्वेश्चन सुने दोस्तों, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों की चयन स्पर्धा कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शंस हैं, ए जयपुर और जोधपुर, बी डूंगरपुर और उदयपुर, सी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ या डी कोटा और बूंदी। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी डूंगरपुर और उदयपुर। जी। सभी छात्रों, इन खेलों का जो मुख्य आयोजन है वो छत्तीसगढ़ में होगा। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये ट्राइबल गेम्स का बिल्कुल पहला संस्करण है। अच्छा। क्वेश्चन, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की शोध टीम ने टिल कार्बन की खोज कहाँ की है? ऑप्शंस हैं, ए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, बी मुकुंद्रा हिल्स, सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी सरिस्का अभयारण्य। सही उत्तर है सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। विवरण, यह भारत में टिल कार्बन का पहला सफल अध्ययन है। यह मीठे पानी की झीलों या आर्द्र भूमि में जमा कार्बन होता है जो ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन, राज्य सरकार ने
हाल ही में राजस्थान का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं ए के गुप्ता, बी सीमा राठौड़, सी अवनी लेखरा, डी मायूमी। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए के गुप्ता। विवरण: के गुप्ता डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति हैं। इन्हें प्रदेश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन: केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा भारत के पहले हार्ड रॉक ब्लॉक की नीलामी कहाँ की गई है? ऑप्शंस हैं ए बालेश्वर, बी भाटीखेड़ा, सी डेगाना, डी खूड़ी। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी भाटीखेड़ा। विवरण: यह सिवाना में स्थित है। यहाँ रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार पाए गए हैं, जैसे थोरियम और नियोडीमियम। इसके मायने बहुत गहरे हैं। क्वेश्चन: सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2026 में राजस्थान चौक का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? ऑप्शंस: ए रीको, बी राजसेको, सी पर्यटन विभाग, डी ललित कला अकादमी। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी राजसेको। विवरण: यह मेला फरीदाबाद में आयोजित हुआ। राजस्थान चौक में 20 स्टॉल लगाए गए, जिनमें हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। क्वेश्चन: बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस: ए नमिता गोखले, बी गीतांजलि श्री, सी अरुंधति रॉय, डी तस्लीमा नसरीन। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए नमिता गोखले। विवरण: इन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यह सम्मान मिला। यह पुरस्कार बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के दौरान प्रदान किया गया। क्वेश्चन: भारतीय सेना ने सैनिकों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य लाभ हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? ऑप्शंस: ए एम्स जोधपुर, बी सवाई मानसिंह अस्पताल, सी महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी, डी RUHS। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी। विवरण: सैनिकों के आश्रितों को मेडिकल और डेंटल कोर्स की फीस में 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। पैरामेडिकल कोर्सेज में 1/3 फीस की छूट दी जाएगी। क्वेश्चन: 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के टीम इवेंट में राजस्थान में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस: ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी रजत पदक। विवरण: इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। राजस्थान की टीम ने टीम इवेंट के फाइनल में जगह बनाई और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। क्वेश्चन: 3 फरवरी 2026 तक रामाश्रय अवार्ड के माध्यम से कितने बुजुर्ग लाभान्वित हुए हैं? ऑप्शंस: ए 20 लाख, बी 25 लाख, सी 30 लाख, डी 32 लाख। मेरा आंसर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी 32 लाख। महत्वपूर्ण तथ्य: इसे जेरियाट्रिक वार्ड भी कहा जाता है। हर जिला अस्पताल के वार्ड में बुजुर्गों के लिए 10 फोल्डिंग बेड आरक्षित होते हैं। क्वेश्चन: अरावली संरक्षण हेतु चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस: ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी अलवर। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। और 8 फरवरी 2026 को किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने भी इसमें भाग लिया। क्वेश्चन: अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर किस 12 वर्षीय बालक ने तिरंगा फहराया? ऑप्शंस: ए वियान मलिक, बी आरव सिंह, सी मनस्वी अग्रवाल, डी राकेश बिश्नोई। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए वियान मलिक। विशेष जानकारी: वियान मलिक सिरोही के माउंट आबू के रहने वाले हैं। इन्होंने किलिमंजारो की उहरू पीक पर तिरंगा फहराया। क्वेश्चन: प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना राजस्थान के कितने आकांक्षी जिलों में संचालित है? ऑप्शंस: ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी 5। विवरण: ये 5 जिले हैं: सिरोही, जैसलमेर, करौली, बारां और धौलपुर। इसका उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का कल्याण करना है। क्वेश्चन: दुनिया की सबसे बड़ी कॉग्निवेरा पोलो कप ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस: ए जोधपुर, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी मुंबई। मेरा आंसर है ऑप्शन ए।
स्लाइड में विजेता टीम का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ट्रॉफी के बारे में कुछ खास तथ्य दिए गए हैं। ट्रॉफी की विशेषता, इसकी ऊंचाई 7.1 फीट और वजन 65 किलोग्राम है। इसके वास्तुकार रामशरण जांगेड़ हैं। क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला की माउंट एकांकागुआ चोटी फतेह करने वाली मनस्वी अग्रवाल किस जिले से हैं? ऑप्शंस, ए बीकानेर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी कोटा। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी, उदयपुर। उपलब्धि, इन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। ये अर्धसैनिक बल की दूसरी ऐसी महिला पर्वतारोही हैं। जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए पहला। इसके महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये केंद्र सरकार यानी ICDS की योजना है। इसमें पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए 3 किश्तों में मिलते हैं और दूसरा बच्चा बालिका होने पर 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2016 को हुई थी और ये 1 जनवरी 2017 से लागू हुई थी। तो अब अगले सवाल पर बढ़ते। ओके। राजस्थान के किस जिला न्यायालय में प्रदेश का पहला ई-सेवा केंद्र स्थापित किया गया है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी पाली, डी कोटा। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी पाली। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि पाली जिला न्यायालय राजस्थान का पहला न्यायालय है जहां ई-सेवा केंद्र शुरू हुआ है। अच्छा। इसका उद्देश्य न्यायिक कार्यों को डिजिटल और सुलभ बनाना है। विशेष संदर्भ में बात करें तो पाली में ही प्रसिद्ध राणकपुर जैन मंदिर स्थित है जिनमें 1444 खंबे हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। जी। सोलर दीदी कार्यक्रम से जुड़ा सवाल है। 25,000 सोलर दीदी तैयार करने के लिए बेयरफुट कॉलेज ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ए राजस्को, बी रूडा, सी राइको, डी राजीविका। मेरा आंसर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी राजीविका। ये समझौता बेयरफुट कॉलेज जो कि तिलोनिया अजमेर में है और राजीविका के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को 16 तकनीक का प्रशिक्षण देना है और ये हरित बजट 2025-26 की एक प्रमुख घोषणा है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। राइट। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत किन क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर कॉरिडोर बनाया जाएगा? ए भिवाड़ी और नीमराना, बी सीतापुरा और कुकास, सी पाली मारवाड़ और काकानी, डी बोरानादा और पचपदरा। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी पाली मारवाड़ और काकानी। ये स्थान जोधपुर के काकानी और पाली मारवाड़ क्षेत्र में विकसित होंगे। यह प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के अंतर्गत विकसित होगा और इस पॉलिसी का अनुमोदन 21 जनवरी 2026 को किया गया था। अब अगले सवाल पर चलते हैं। ओके। राजस्थान में पिंक फेस्ट 2026 का आयोजन 6 से 8 फरवरी के बीच कहाँ किया गया? ए एल्बर्ट हॉल, बी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, सी जवाहर कला केंद्र, डी सिटी पैलेस। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC जयपुर। इसका आयोजन 6 से 8 फरवरी 2026 तक हुआ था। अच्छा। इस फेस्ट की ब्रांड एम्बेसडर मयूमी है जो जापान से हैं। विशेष तथ्य ये है कि मयूमी को राजस्थानी मधु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जी। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अनुसार इकाई स्थापना पर कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% छूट दी जाएगी? ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 2 वर्ष। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी 7 वर्ष। विद्युत शुल्क पर 7 वर्षों तक 100% छूट दी जाएगी। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी पर भी 100% छूट है जिसमें 75% की छूट और 25% का पुनर्भरण मिलता है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह राजस्थान की प्रथम सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ओके। अरावली संरक्षण हेतु चौथा अंतर्राष्ट्रीय अरावली सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए सिरोही, बी अलवर, सी अजमेर, डी उदयपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी उदयपुर। ये आयोजन झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ
जिसका मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वतमाला का संरक्षण है। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। जी। राजस्थान का पहला अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए. जोधपुर, बी. जयपुर, सी. कोटा, डी. उदयपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी. जयपुर। इसका स्पष्टीकरण ये है कि ये स्टूडियो जयपुर के झलाना स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया जाएगा। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नवाचार यानी इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अब अगले सवाल पर आते हैं। ओके। देश का पहला जिला कौन सा है जहां 9 गांव 100% बीमित यानी इंश्योर्ड हो गए हैं? ए. सीकर, बी. इंदौर, सी. अलवर, डी. पटना। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी. अलवर। स्पष्टीकरण के अनुसार अलवर देश का पहला जिला है जहां 69 गांवों के हर व्यक्ति का बीमा हो चुका है। इससे पहले अलवर की ही देसुला ग्राम पंचायत देश की पहली 100% बीमित पंचायत बनी थी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जी बिल्कुल। राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले में गो अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? ए. झालावाड़, बी. बीकानेर, सी. कोटा, डी. बारां। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी. कोटा। ये घोषणा कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र के लिए की गई है। अच्छा। यहाँ गौ माता की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और साथ ही एक प्रतीक्षालय भी बनाया गया है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ओके। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बांस मिशन का संचालन किया जा रहा है? ए. 4 जिलों में, बी. 6 जिलों में, सी. 10 जिलों में, डी. 12 जिलों में। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी. 6 जिलों में। और स्पष्टीकरण में दिया गया है कि ये 6 जिले हैं सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इस मिशन में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में रखी गई है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। राइट। रामजाल सेतु प्रोजेक्ट के तहत किस नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्यूडक्ट बनाया जा रहा है? ए. चंबल नदी, बी. बनास नदी, सी. माही नदी, डी. लूनी नदी। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए. चंबल नदी। यह एक्यूडक्ट काली सिंध नदी के पानी को मेज नदी में ले जाने के लिए चंबल नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। अच्छा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 2330 करोड़ रुपए है। तो अब अगले सवाल पे आते हैं। जी। लाइफ टाइम राष्ट्रीय मरु रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. डॉक्टर अरुणा रॉय, बी. डॉक्टर डॉली मोगरा, सी. रूमा देवी, डी. अवनी लेखरा। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी. डॉक्टर डॉली मोगरा। यह पुरस्कार मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान, जिसे डेको कहा जाता है, उनके द्वारा जोधपुर में दिया गया। डॉक्टर मोगरा का संबंध मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से है। सवाल पर चलते हैं। ओके। भारत बोध अपनी माटी अपनो खेल कार्यक्रम का आयोजन किस विश्वविद्यालय ने किया? ए. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, बी. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, सी. राजस्थान विश्वविद्यालय, डी. कोटा विश्वविद्यालय। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी. राजस्थान विश्वविद्यालय। इस कार्यक्रम का आयोजन 3 फरवरी 2026 को हुआ था। इसके मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन थे। क्वेश्चन: राजस्थान का हरित बजट यानी ग्रीन बजट किस वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया है? जी। ऑप्शंस हैं ए 2021-22, बी 2022-23, सी 2025-26 या डी 2012-13। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी 2025-26। इसके विश्लेषण को देखें तो ये बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अच्छा। 2012-13 में प्रथम जेंडर बजट आया था जी। और 2021-22 में प्रथम पेपरलेस बजट। 2022-23 में कृषि बजट था। तो 2025 ग्रीन बजट। राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी। क्वेश्चन: बीकानेर और जैसलमेर में कितने मेगावाट के सोलर पार्क बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस है ए 2000 मेगावाट, बी 4830 मेगावाट,
सी 5500 मेगावाट या डी 3200 मेगावाट? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी 4830 मेगावाट। राइट। विश्लेषण की बात करें तो ये पार्क बीकानेर के मेहरासर और दिनासर क्षेत्रों में विकसित होंगे और जैसलमेर के रामगोवा क्षेत्रों में भी। जी। इसका उद्देश्य राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ। क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस हैं ए 50%, बी 75%, सी 90% या डी 100%। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी 90%। जी। इसके विश्लेषण पर आते हैं तो तकनीकी समाधान के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS विकसित किया जाएगा। अच्छा। सड़कों पर 2000 हाईटेक कैमरा लगाए जाएंगे क्योंकि वर्तमान में सालाना लगभग 11,700 मृत्यु होती हैं। जी। अगला सवाल लेती हूँ। हाँ। क्वेश्चन, किन्नौर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शंस ए अलवर, बी गंगानगर, सी बांसवाड़ा या डी झालावाड़? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी गंगानगर। राइट। विश्लेषण देखें तो प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र इस प्रकार हैं। किन्नौर के लिए गंगानगर, जी। प्याज यानी अनियन के लिए अलवर और आम या मैंगो के लिए बांसवाड़ा। अच्छा। ये सभी घोषणा कृषि विकास स्तंभ के अंतर्गत की गई हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ। क्वेश्चन, लखपति बेबी योजना के तहत ऋण राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शंस है ए 1.5 लाख रुपए, बी 2 लाख रुपए, सी 2.5 लाख रुपए या डी 5 लाख रुपए? मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए 1.5 लाख। जी। योजना का विवरण समझे तो इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण सीमा 1 करोड़ रुपए की गई है। सही। अगला क्वेश्चन। जी। क्वेश्चन, कॉलेज विद्यार्थियों को रोजगार और करियर गाइडेंस देने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? ऑप्शंस ए राजकौशल, बी ड्रीम प्रोग्राम, सी युवा संभल या डी समर्थ योजना? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी ड्रीम। राइट। विश्लेषण पर चले तो पूरा नाम है डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्ट मेंटरिंग। जी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल मेंटरशिप और करियर गाइडेंस प्रदान करना है और प्रत्येक जिले में इसके केंद्र बनाए जाएंगे। अच्छा। अब आते हैं अगले सवाल पर। हाँ। क्वेश्चन, वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य है? ऑप्शंस ए 1 ट्रिलियन, बी 2.5 ट्रिलियन, सी 3.5 ट्रिलियन या डी 4.3 ट्रिलियन? मेरा आंसर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी 4.3 ट्रिलियन। जी। विश्लेषण देखें तो सरकार का लक्ष्य 2047 तक राजस्थान को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है और ये घोषणा बजट के 10वें स्तंभ यानी अर्थव्यवस्था के तहत की गई थी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी। क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक यानी EPI 2024 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शंस ए 11वां, बी 14वां, सी 17वां या डी 20वां? मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी 17वां। राइट। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। जी। राजस्थान पहले 14वें स्थान पर था और अब 3 स्थान नीचे खिसक गया है। यह सूचकांक 4 प्रमुख स्तंभों और 37 संकेतों पर आधारित है। अच्छा। अगला क्वेश्चन। हाँ। क्वेश्चन, 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड से किस वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट को सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस ए मोहित जांगेड़, बी प्रमोद जैन, सी अनूप बरतारिया या डी कुटले खान? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी प्रमोद जैन। जी। महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो यह पुरस्कार इंडिया स्टोन मार्ट सीतापुरा जयपुर के दौरान दिया गया। इंडिया स्टोन मार्ट का ये 13वां संस्करण था। अच्छा। और इसका आयोजन CDOs और RICO द्वारा किया गया। सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग द्वारा हाड़ौती वन मेला का आयोजन किस जिले में किया गया?
ऑप्शंस ए झालावाल, बी बूंदी, सी बारान या डी कोटा। मेरा आंसर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी कोटा। राइट। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसका आयोजन 7 से 8 फरवरी 2016 को किया गया। जी। ये मेला कोटा वन संभाग द्वारा आयोजित किया गया था और हाड़ौती पठार को मालवा का पठार भी कहा जाता है। अच्छा। अगला सवाल लेती हूँ। हाँ। क्वेश्चन, उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा किस गांव को वर्ल्ड क्लास रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शंस ए मेनार उदयपुर, बी पिपलांत्री राजसमंद, सी देवमाली ब्यावर या डी अंधी जयपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी पिपलांत्री राजसमंद। जी। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो पिपलांत्री गांव किरण निधि योजना और बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। अच्छा। इसे ग्रामीण पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभारा जाएगा। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। क्वेश्चन, राज्य सरकार ने कनोटा, चांदलाई और नेवता बांध को प्रदूषण मुक्त करने की घोषणा की है। ये किस जिले में है? ऑप्शंस ए जयपुर, बी दौसा, सी टोंक या डी अजमेर। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए जयपुर। राइट। महत्वपूर्ण तथ्य पर नजर डालें तो रंगाई छपाई उद्योगों के रासायन युक्त पानी से ये बांध प्रदूषित हो रहे थे। जी। कनोटा बांध धुंध नदी पर स्थित है। सरकार इन्हें अब स्वच्छ जल स्रोतों के रूप में पुनर्जीवित करेगी। अच्छा कदम है। अगला प्रश्न। हाँ। क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकेडमी द्वारा आयोजित 45वीं छात्र कला प्रदर्शनी में कितने छात्रों को पुरस्कृत किया गया? ऑप्शंस ए 5 छात्रा, बी 10 छात्रा, सी 15 छात्रा या डी 20 छात्रा। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी 10 छात्रा। जी। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विजेताओं को 10,000 रुपए की नकद राशि दी जाती है। राजस्थान ललित कला अकेडमी जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। सही। क्वेश्चन, लानोसिया में आयोजित बॉक्सर एलीट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? हाँ। ऑप्शंस ए अरुंधति चौधरी, बी अवानी लेखरा, सी भावना जट या डी मंजू बाला। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए अरुंधति चौधरी। राइट। महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो अरुंधति चौधरी कोटा जिले की रहने वाली हैं। जी। इन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में ये मेडल जीता और इन्होंने 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप नोएडा में भी गोल्ड जीता था। बहुत बढ़िया। देश का पहला लैक्रोस खेल मैदान राजस्थान के किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी उदयपुर। ये मैदान महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में बनाया जा रहा है और यहाँ सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि लैक्रोस दोनों के अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकेंगे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मैचेस मतलब सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर नहीं सोचा जा रहा है। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में भी तो कुछ अपडेट्स थे ना? हाँ, बजट 2026-27 के अपडेट्स हैं। नाथद्वारा में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकेडमी बनेगी। राणा पुंजा जनजातीय खेल अकेडमी, ओके, ये तो ट्राइबल एरियाज के लिए अच्छा है। वही गंगानगर के लालगढ़ जातन में एक हैंडबॉल अकेडमी बनेगी। लालगढ़ जातन में हैंडबॉल अकेडमी। और खेलो राजस्थान यूथ गेम्स 2026 के बारे में भी कुछ था स्लाइड में। हाँ, वो 4 स्तर पर आयोजित होगा, पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर की किस कलाकार को अजरक लेडी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए रूमा देवी, बी सिद्धि सोमानी, सी सुखी देवी, डी शीला असोपा। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। देखो, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आज के नोट्स या जो सोर्स मटेरियल हमें मिला है उसमें इसका उत्तर नहीं दिया गया है। अच्छा, तो इसका आंसर स्लाइड में नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम इसे यहाँ क्लियर कर देते हैं कि इसका जवाब हम आज नहीं बताएंगे। हम इसे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ देते हैं। ये एक बढ़िया एक्सरसाइज हो सकती है। खुद से अजरक प्रिंट और वहाँ की महिला कलाकारों के बारे में पढ़ने का एक बहाना मिल जाएगा। सही कहा। तो इस मिस्ट्री को छोड़कर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रूट की वंदे भारत ट्रेन को बंद करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शंस हैं ए
जोधपुर से साबरमती, बी अजमेर से चंडीगढ़, सी बीकानेर से दिल्ली, डी जयपुर से उदयपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी जयपुर से उदयपुर। इसको बंद क्यों किया जा रहा है? वंदे भारत तो काफी पॉपुलर है। इसका कारण स्लाइड में दिया है, कम यात्री भार, जिसे लो ऑक्यूपेंसी कहते हैं। यात्रियों की कमी के कारण इसे इनएक्टिव किया जा रहा है। हाँ, समझ गई हूँ। पर बाकी रूट्स तो चल रहे हैं ना? हाँ, बाकी एक्टिव रूट्स हैं, जैसे अजमेर से चंडीगढ़। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये राजस्थान की सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन थी, जो अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी। राइट, पहली वंदे भारत अप्रैल 2023 में। और कौन सी एक्टिव है अभी? उसके अलावा जोधपुर से साबरमती, जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली भी अभी चल रही हैं। चलिए, ये एक अच्छा अपडेट था कनेक्टिविटी पर। तो अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के किस जिले में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी? ऑप्शंस हैं ए फलोदी, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी अनूपगढ़। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए फलोदी। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा 50 बीघा जमीन पर बनाया जा रहा है। 50 बीघा जमीन, ये तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। और फलोदी के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स थे ना लिस्ट में? हाँ, फलोदी के अन्य फैक्ट्स भी हैं, जैसे यहाँ बाब झील है, जो एक खारे पानी की झील है जहां नमक उत्पादन होता है। हाँ, और वो बाउम बोल्डर वाला फैक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पेलियो कार्बोनिफरस युग के गोल चिकने पत्थरों का भंडार है वहां। बिल्कुल सही। इसके अलावा खीचन गांव भी फलोडी में ही है, जो गुर्जन पक्षी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में शामिल होना एनवायरनमेंट के हिसाब से बड़ी बात है। और मेजर शैतान सिंह का संबंध भी तो फलोदी से ही है ना? हाँ, उनका संबंध भी वहीं से है। एक और पॉइंट है इसकी जलवायु को लेकर, ये सबसे शुष्क और गर्म स्थान है। फलोदी सबसे ड्राई और हॉट प्लेस, याद रखने वाली बात है। हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी, जिसे फीडर लेवल सोलराइजेशन कहते हैं, उसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस है ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा, डी चौथा। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी पहला। राजस्थान ने कंपोनेंट सी में 3000 मेगावाट क्षमता अर्जित करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 3000 मेगावाट, वाओ! पर थोड़ा इन कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। कंपोनेंट ए क्या होता है? कंपोनेंट ए में 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट्स आते हैं, जो ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं। ओके, और कंपोनेंट बी? कंपोनेंट बी में स्टैंड अलोन सोलर पंप होते हैं, जो ग्रिड से नहीं जुड़े होते। मतलब वो डायरेक्ट सोलर से चलते हैं, किसी लाइन की जरूरत नहीं। और फिर कंपोनेंट सी, जिसमें हम फर्स्ट आए हैं। कंपोनेंट सी कृषि फीडर का सौरीकरण करना है, जिससे दिन में कृषि के लिए बिजली मिल सके। ये किसानों के लिए बहुत मददगार है। उन्हें दिन के उजाले में सिंचाई करने के लिए बिजली मिल पाएगी। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं ए सिटी पार्क जयपुर, बी चंबल रिवर फ्रंट कोटा, सी सज्जनगढ़ उदयपुर, डी माछिया सफारी जोधपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए सिटी पार्क जयपुर। ये इवेंट सिटी पार्क मानसरोवर में आयोजित किया गया और इसकी तिथि 7 और 8 फरवरी 2026 थी। 7 और 8 फरवरी ही क्यों चुना गया इसके लिए? क्योंकि 7 फरवरी को इंटरनेशनल रोज डे मनाया जाता है, तो संदर्भ वहीं से जुड़ा है। ओह अच्छा, इंटरनेशनल रोज डे। एक और फैक्ट सिटी पार्क के बारे में स्लाइड पर लिखा है कि इसका निर्माण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी RHB द्वारा किया गया है। बिल्कुल, हाउसिंग बोर्ड ने इसे बनाया है। तो चलिए स्पोर्ट्स की तरफ वापस चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 35वीं राष्ट्रीय खो खो सब जूनियर चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने बेस्ट अटैकर का खिताब जीता? ऑप्शंस है ए निर्मला भाटी, बी गुंजन, सी अवनी लेखरा, डी अरुंधति चौधरी। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी गुंजन। ये टूर्नामेंट हरियाणा में हुआ था। इसमें महाराष्ट्र विजेता रहा और राजस्थान उप विजेता। एक विजेता आना भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है सब जूनियर लेवल पर, और गुंजन को बेस्ट अटैकर चुना गया। हाँ, और स्लाइड में एक और जानकारी है। निर्मला भाटी जो नागौर से आती हैं, जी, वो भारतीय खो खो टीम की सदस्य हैं। राइट, नागौर की निर्मला भाटी अभी नेशनल टीम में खेल रही हैं। खेल से अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी कोटा।
मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी, जयपुर। इसका उद्घाटन राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने किया। तो ये पूरे देश का पहला ऐसा भवन है? हाँ, ये देश का पहला न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन है। इसके साथ ही स्लाइड में वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल का नाम भी है, जो है चंचल मिश्रा। चंचल मिश्रा, ठीक है। न्यायपालिका से जुड़ी ये बात हो गई। हाईकोर्ट को लेकर भी कुछ नए अपडेट्स हैं क्या? अपडेट तो नहीं, पर इतिहास से जुड़ा एक सवाल जरूर है। अगला सवाल, 1958 में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शंस हैं ए, के वर्मा समिति, बी, पी सत्यनारायण राव समिति, सी, बी.आर. मेहता समिति, डी, जे.सी. शाह समिति। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी, पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति में पी सत्यनारायण राव के अलावा वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता सदस्य थे। ओके, तो इन तीनों सदस्यों की सिफारिश पर 1958 में जयपुर पीठ समाप्त हुई। जी। फिर वापस कब शुरू हुई? 1976 के एक आदेश के बाद 30 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ फिर से शुरू हो गई थी। पर एक फैक्ट जो कांस्टेंट है वो ये कि हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में ही स्थित है। हाँ, प्रिंसिपल सीट जोधपुर में है। जी। ये इतिहास और करंट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के हिसाब से क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पीएम सेपुर योजना के तहत राजस्थान के किस जिले की आईटीआई को हब बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए, जयपुर, बी, भरतपुर, सी, अलवर, डी, धौलपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी, भरतपुर। भरतपुर को एक मेन हब बनाया जाएगा और उसके साथ कुछ और नेटवर्क्स जुड़े होंगे। वो नेटवर्क किन जगहों का होगा? इसमें धौलपुर, करावली, बयाना और कमान जुड़े हैं और इस पूरे नेटवर्क का उद्देश्य युवाओं के कौशल यानी स्किल्स को बढ़ाना और उन्हें रोजगार देने योग्य बनाना है। स्किल एनहांसमेंट आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। स्किल्स के साथ हमें टेक और एनवायरनमेंट पर भी फोकस करना होगा। वही हमारा अगला क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना के लिए आईआईटी जोधपुर ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं ए, डीआरडीओ, बी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी, इसरो, डी, एमएनआईटी जयपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये समझौता आईआईटी जोधपुर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच हुआ है। और स्लाइड में बोर्ड की स्थापना की तारीख भी दी है, 7 फरवरी 1975। हाँ, इसके अलावा आईआईटी जोधपुर ने कुछ और बढ़िया नवाचार यानी इनोवेशंस भी किए हैं। उन्होंने गरुड़ा ड्रोन और लिथियम बैटरी रिकवरी पर भी काम किया है। लिथियम बैटरी रिकवरी ई वेस्ट के लिए बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है। वैसे ही जैसे गरुड़ा ड्रोन, आईआईटी जोधपुर काफी फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो अगला प्रश्न आर्ट और कल्चर फेस्टिवल से जुड़ा है। सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल का आयोजन 13 फरवरी 2026 को कहां किया गया? ऑप्शंस हैं ए, आमेर किला, बी, जूनागढ़, सी, मेहरानगढ़, डी, सोनार किला। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी, मेहरानगढ़, जोधपुर। इस फेस्टिवल की विशेषता यह है कि यहाँ देश विदेश के कलाकारों द्वारा सूफियाना और आध्यात्मिक संगीत का प्रदर्शन किया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में सूफियाना संगीत, ये तो सुनने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है। एक हेरिटेज सेटिंग में स्पिरिचुअल म्यूजिक का ब्लेंड। बिल्कुल। एनटीपीसी खेलो इंडिया वेस्ट जोन आर्चरी यानी तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शंस हैं ए, जगतपुरा, बी, खेलगांव, सी, चौमगांव, डी, सरदारपुरा। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए, जगतपुरा, जयपुर। ये वेस्ट जोन ओपन तीरंदाजी प्रतियोगिता थी जो जयपुर की राज्य फायरिंग रेंज जगतपुरा में आयोजित की गई। जयपुर में तीरंदाजी का इवेंट। वैसे जयपुर को लेकर एक और बड़ा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट भी यहाँ मेंशन किया गया है। हाँ, चौमगांव में अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। सही में। भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज रुद्र शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए, पोखरण जैसलमेर, बी, महाजन बीकानेर, सी, बाड़मेर या डी, जोधपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए, पोखरण जैसलमेर। ये अभ्यास भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सेना को फ्यूचर रेडी यानी भविष्य के युद्धों के लिए तैयार बनाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारत स्काउट गाइड के सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं ए, धापा देवी, बी, नमित मेहता, सी, मोती लालवानी,
या फिर डी डूंगर राम? लगता है इसका आंसर है ऑप्शन बी। एकदम सही। सही उत्तर है बी नमित मेहता। नमित मेहता वर्तमान में उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं। ये सम्मान उन्हें पाली में 18वीं स्काउट गाइड जंबोरी के सफल आयोजन के लिए मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 61वें IIJF दिल्ली फेयर का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ए गजेंद्र सिंह शेखावत, बी गिरिराज सिंह, सी अर्जुन राम मेघवाल या डी दिया कुमारी? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी गिरिराज सिंह। इस मेले में राजस्थान के 200 से अधिक शिल्पियों ने भाग लिया। जोधपुर के हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। द किंग हु वुड बी मैन यानी बापजी महाराज पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शंस है ए कलराज मिश्रा, बी गज सिंह, सी भावहव गहलोत या डी वसुंधरा राजे? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सही उत्तर है बी गज सिंह। यह पुस्तक मारवाड़ के बापजी महाराज के जीवन पर आधारित है। पुस्तक का विमोचन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नई वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद से राजस्थान के किस शहर तक चलाई गई? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या फिर डी कोटा? मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी उदयपुर। इस ट्रेन का संचालन 16 फरवरी 2026 से शुरू हुआ। ये ट्रेन उदयपुर और अहमदाबाद के बीच कनेक्टिविटी को तेज करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस है ए मानिनी कौशिक, बी अवनी लिखेरा, सी कृष्णा पूनिया या डी अपूर्वी चंदेला? मेरा चुना हुआ आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, सही उत्तर है ए मानिनी कौशिक। ये चैंपियनशिप डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में आयोजित हुई। मानिनी ने 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान यानी सायम में भारत विस्तार कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? ए 15 फरवरी 2026, बी 17 फरवरी 2026, सी 20 फरवरी 2026 या डी 26 जनवरी 2026? इसका आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी 17 फरवरी 2026। ये एक AI आधारित प्लेटफॉर्म है जो किसानों को कृषि संबंधी सेवाएं देगा। इसका शुभारंभ दुर्गापुरा जयपुर में शिवराज चौहान और CM भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में मां कात्यायनी देवी पशु मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शंस है ए भिनमाल जालोर, बी सांचौर, सी सैला जालोर या डी रानीवारा? मेरा उत्तर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी साइला जालोर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। साइला में इस मेले का आयोजन हुआ। जालोर का भिनमाल क्षेत्र महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्ता की जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी RALSA द्वारा साइबर सुरक्षा पर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? ए राजस्थान पुलिस एकेडमी, बी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, सी हाई कोर्ट परिसर जोधपुर या डी बिरला ऑडिटोरियम? लगता है ऑप्शन बी सही है। सही उत्तर है बी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI सूर्यकांत भी शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। राजस्थान के पहले नफेड बाजार रिटेल आउटलेट का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं ए भजनलाल शर्मा, बी किरोड़ी लाल मीना, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर या डी गौतम कुमार दक्ख? इसमें मेरा आंसर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी गौतम कुमार दक्ख। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक्ख ने इसका उद्घाटन नेहरू सहकार भवन जयपुर में किया। इसकी संकल्पना किसान से रसोई तक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ग्राम 2026 के लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का संबंध किस आयोजन से है?
ए ग्लोबल रूरल आर्ट मीट, बी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, सी ग्रामीण विकास सम्मेलन या डी गुजरात राजस्थान एग्री मीट। जवाब होगा ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। इस आयोजन की घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। ये कृषि में नवाचार और उन्नत तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2026 में आयोजित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। शैक्षणिक अनुसंधान समझौता, जिसमें ICMR जोधपुर ने अनुसंधान सहयोग के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? ए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, बी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय यानी BTU, सी राजस्थान विश्वविद्यालय या डी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय BTU। यह समझौता राष्ट्रीय संचारी रोग अनुसंधान केंद्र जोधपुर और BTU के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र में साझा अनुसंधान करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप के लिए भारतीय पुरुष टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर OP माचरा, बी राज्यवर्धन सिंह, सी कृष्ण पूनिया या डी लिम्बाराम। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए डॉक्टर OP माचरा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व कोच के रूप में डॉक्टर OP माचरा करेंगे। अब बढ़ते हैं, विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर या डी बीकानेर। मेरा ऑप्शन है बी। सही उत्तर है बी जयपुर। इसका उद्घाटन 9 फरवरी 2026 को किया गया। यह राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी NID की 50वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम का हिस्सा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 16 फरवरी 2026 को राजस्थान के किस जैविक उद्यान में लायन सफारी का उद्घाटन किया गया? ए नाहरगढ़ जैविक उद्यान, बी माचिया सफारी पार्क, सी अभेदा जैविक उद्यान या डी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। इसका जवाब है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। इसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया। ये राजस्थान की दूसरी लायन सफारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए संद्राव पाली, बी तिलवारा बाड़मेर, सी परबतसर दिडवाना या डी मेरठ नागौर। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए सांदिरव पाली। मेले का आयोजन 13 से 17 फरवरी 2026 तक हुआ। इसका उद्घाटन पशुपालन मंत्री जोराराम पटेल ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना के तहत वित्त पोषण का अनुपात, मतलब सरकार और जन सहयोग का क्या अनुपात है? ए 50-50, बी 60-40, सी 70-30 या डी 40-7। हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी 60-40। विद्यालय विकास कार्यों के लिए 60% राशि सरकार देती है और 40% जन सहयोग से जुटाई जाती है। हाल ही में सवाई माधोपुर का मॉडल चर्चा में रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए जोधपुर नगर निगम ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए ईला शर्मा, बी राहुल सिंह, सी ललित सेन या डी उपयुक्त सभी। इसमें मेरा आंसर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए इन सभी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए रणदीप हुडा, बी विकी कौशल, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर या डी अवनी लेखरा। मेरा उत्तर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए रणदीप हुडा। इस मैराथन का आयोजन 8 फरवरी 2026 को किया गया था। ये इसका दूसरा संस्करण था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बहरीन में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के कृष्णा नगर ने कौन सा पदक जीता?
ऑप्शंस है ए स्वर्ण यानी गोल्ड, बी रजत यानी सिल्वर, सी कांस्य यानी ब्रॉन्ज या डी कोई नहीं। मेरा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी कांस्य यानी ब्रॉन्ज। कृष्णानगर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, एक सिंगल श्रेणी में और दूसरा मिक्स्ड डबल्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को 1250 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए 1300, बी 1350, सी 1400 या डी 1500? मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर 1300। दोस्तों, स्लाइड पर ध्यान दीजिएगा। ये बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। हाँ, और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के तहत प्रति वर्ष 15% स्वतः वृद्धि का प्रावधान है। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, संपर्क स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह केवल सरकारी एनजीओ द्वारा संचालित है। बी, यह कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। सी, यह केवल विज्ञान विषय पर केंद्रित है। या डी, यह केंद्र सरकार की योजना है। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर कक्षा 6 से 8 के लिए। दोस्तों, स्लाइड के अनुसार यह कार्यक्रम संपर्क फाउंडेशन नाम के एनजीओ द्वारा संचालित है, ना कि सरकार द्वारा। और इसका उद्देश्य गणित और अंग्रेजी विषयों को संपर्क दीदी ऐप के माध्यम से रोचक बनाना है। हाँ, ऐप के जरिए। बिल्कुल। अगला सवाल। क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना किस स्तर पर की जा रही है? ए, जिला स्तर, बी, संभाग स्तर, सी, ग्राम पंचायत स्तर या डी, ब्लॉक स्तर? तो मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर ग्राम पंचायत स्तर। दोस्तों, प्रथम चरण में 1487 केंद्रों की स्वीकृति दी गई है और इन केंद्रों पर ई लाइब्रेरी और करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। अच्छा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी अन्ना भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ए, प्रथम, बी, द्वितीय, सी, तृतीय या डी, चतुर्थ? मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर प्रथम स्थान। यह सहकारिता क्षेत्र की पहल है जिसका उद्देश्य अनाज की बर्बादी रोकना है दोस्तों। हाँ और क्रियान्वयन रैंकिंग 2026 में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन, खदक शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, बी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, सी, बाड़मेर या डी, जोधपुर? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। दोस्तों, इसका आयोजन 23 फरवरी 2026 से शुरू होगा। और स्लाइड बताती है कि ये भारतीय सेना की पश्चिमी कमान यानी वेस्टर्न कमांड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग पर्यटकों के लिए विशेष वाहन सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए, सरिस्का टाइगर रिजर्व, बी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सी, रणथंबोर टाइगर रिजर्व या डी, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व? मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर रणथंबोर टाइगर रिजर्व। दोस्तों, ये देश में अपनी तरह की पहली पहल है। हाँ। और इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए पर्यटन को सुगम और आनंददायक बनाना है। सही। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ए, अवनी लेखरा, बी, अपूर्वी चंदेला, सी, शिक्षा सहारण या डी, राज्यवर्धन सिंह? मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर शिक्षा सहारण। दोस्तों, बीकानेर निवासी शिक्षा सहारण ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम और मिक्स्ड डबल दोनों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वाओ। और इसी प्रतियोगिता में दोस्तों मनीनी कौशिक ने भी 50 मीटर राइफल में पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कब किया गया? ए, 16 से 17 फरवरी 2026, बी, 9 से 10 फरवरी, सी, 21 से 22 फरवरी या डी, 6 से 8 फरवरी 2026? मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर 16 से 17 फरवरी 2026। दोस्तों, स्थान था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, झालाना, जयपुर। हाँ। और इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना था। इसकी थीम थी संस्थानिक विकास पर संवाद। जी। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन, राज्य स्तरीय वन मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए,
संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, बी सचिवालय नर्सरी जयपुर, सी शिल्पग्राम उदयपुर या डी माचिया सफारी जोधपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर सचिवालय नर्सरी जयपुर। दोस्तों, इसका उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया और तिथि थी 9 और 10 फरवरी 2026। एक विशेष तथ्य स्लाइड में है दोस्तों। पिछले साल 2025 का वन मेला संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी प्रथम या डी चौथा। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर प्रथम। योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसका वित्त पोषण केंद्र 60% और राज्य 40% है। जी बिल्कुल। अगला सवाल, क्वेश्चन, हाल ही में एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रेला 10 का सफल परीक्षण किस फायरिंग रेंज में किया गया? ए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बी पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, सी किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज या डी सूरतगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। दोस्तों, स्लाइड के अनुसार ये प्रणाली सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी क्षमता कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ए संजू सैमसन, बी जॉस बटलर, सी रियान पराग या डी यशस्वी जायसवाल। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर रियान पराग। दोस्तों, नियुक्ति हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के स्थान पर रियान पराग को नया कप्तान बनाया है। हाँ। अन्य तथ्य देखें तो डब्ल्यूपीएल में नागौर की स्मृति मंधाना ने आरसीबी को जीत दिलाई थी। जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, जेन-ज़ी थीम पर आधारित देश का पहला डाकघर कहाँ खोला गया है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी जोधपुर, सी एमएनआईटी जयपुर या डी बिट्स पिलानी। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। ये उत्तर बी आईआईटी जोधपुर। दोस्तों, जेन-ज़ी उन्हें कहते हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। ये डिजिटल युग में पली बड़ी पीढ़ी है और ये डाकघर ठीक आईआईटी कैंपस के भीतर स्थित है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोटा महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? ए 18 से 19 फरवरी, बी 21 से 22 फरवरी, सी 25 से 26 फरवरी या डी 27 से 28 फरवरी। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी 21 से 22 फरवरी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 कहां आयोजित होगा? ए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, सी सूरतगढ़ एयरबेस या डी उत्तरलाई एयरबेस। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर बी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। आयोजन 27 फरवरी 2026 से शुरू होगा। दोस्तों, महत्व यह है इसका कि ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास है और अतिरिक्त तथ्य यह है कि हाल ही में यहाँ स्टेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम का भी परीक्षण हुआ। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, सौर भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस झील के किनारे स्थित वेधशाला में हुआ? ए पिछोला झील, बी अनासागर झील, सी फतेह सागर झील या डी नक्की झील। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर सी फतेह सागर झील उदयपुर। दोस्तों, ये उदयपुर सौर वेधशाला में हुआ। इसका संदर्भ था वेधशाला के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस सम्मेलन का आयोजन। अच्छा। और थीम थी सूर्य का उच्च रेजोल्यूशन पर अन्वेषण। सही। अगला प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन, भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए जवाहर कला केंद्र, बी सिटी पैलेस, सी एल्बर्ट हॉल म्यूजियम या डी मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर ए जवाहर कला केंद्र जयपुर। तारीख थी 22 फरवरी 2026 को इसका शुभारंभ। और दोस्तों, जी के तथ्य इसमें यह है कि जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कवि श्री कागबापू लोक साहित्य अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ए पूनम चंद गोदारा, बी डॉक्टर धनंजय अमावत, सी भोगीलाल पटीदार या डी श्याम सुंदर। मेरा आंसर ऑप्शन बी। सही उत्तर बी डॉक्टर धनंजय अमारावत। दोस्तों, ये जोधपुर के निवासी हैं। हाँ। और अन्य विकल्प की बात करें तो पूनम चंद गोदारा को युवा साहित्यकार अवार्ड और भोगीलाल पाटीदार को बाल साहित्यकार अवार्ड मिला है।
क्वेश्चन 36वीं सीनियर नेशनल कायाकिंग कनोइंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ए. सुंदर गुर्जर, बी. कृष्णा नागर, सी. हर्षवर्धन सिंह शक्तावत या डी. अवनी लेखरा? मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर सी. हर्षवर्धन सिंह शक्तावत। दोस्तों, ये प्रतियोगिता भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी, जहां उन्होंने गोल्ड जीता। सही। और स्लाइड पर अन्य खिलाड़ियों के बारे में लिखा है कि सुंदर गुर्जर पैरा एथलेटिक्स से हैं और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्वेश्चन, डिजुंड फिल्टर्ड एक्सेलेंसी अवार्ड से किस आर्किटेक्ट को सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस: ए. कविता चौधरी, बी. रिया अग्रवाल, सी. धापा देवी, डी. रूमा देवी? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी, यानी रिया अग्रवाल। ये एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट हैं और ये सम्मान उनके उत्कृष्ट डिजाइन कार्यों के लिए दिया गया है। दोस्तों, आर्किटेक्ट सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, मतलब वो ऐसी जगह बनाते हैं जहां जिंदगी सांस लेती है। सही बात है। उनके इस बेहतरीन काम के लिए उन्हें ये अवार्ड मिलना राजस्थान के टैलेंट को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्राप्त 5-in-1 स्मार्ट पेन का आविष्कार किस छात्र ने किया? ऑप्शंस: ए. जबनूर सिंह, बी. प्रवीण प्रजापत, सी. मोहित जांगीर, डी. पवन व्यास? मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए। जबनूर सिंह श्रीगंगानगर के निवासी हैं और वर्तमान में अमृतसर या चंडीगढ़ में अध्ययनरत हैं। वाओ! सोचने वाली बात है दोस्तों, एक छोटे से शहर का छात्र एक ऐसा पेन बनाता है जिसमें 5 अलग फंक्शनैलिटीज हैं। बिल्कुल, ये कमाल है। और उसे सीधे भारत सरकार से पेटेंट मिल जाता है। ये हमारे युवाओं की प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ। अब स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, राजस्थान फुटबॉल संघ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस: ए. वैभव गहलोत, बी. प्रहलाद फरदोदा, सी. रवि बिश्नोई, डी. रियान पराग? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। प्रहलाद फरदोदा इंग्लैंड में होटल व्यवसायी हैं और वहां एक फुटबॉल एकेडमी चलाते हैं। अच्छा। तो दोस्तों, आप कनेक्ट कीजिए इस बात को। एक व्यक्ति जो इंग्लैंड में सक्सेसफुल एकेडमी चला रहा है, उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अब हमारे लोकल फुटबॉल टैलेंट को मिलेगा। डेफिनेटली। अब जमीन और गांव के विकास की बात करते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा गांव गवाला योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? ऑप्शंस: ए. खेदली गांव, कोटा, बी. धुंडा गांव, सी. खेजरली, डी. आंधी? मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ए। शुभारंभ 22 फरवरी 2026 को हुआ। इसमें 70 गायों की देखभाल के लिए एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा। इसका डुअल इम्पैक्ट देखिए। एक तरफ बेसहारा गायों को देखरेख मिलेगी और दूसरी तरफ गांव के लोगों को ग्वाला के रूप में रोजगार। सही कहा। खेदली गांव से निकली ये पहल पूरे राज्य के लिए एक मॉडल बन सकती है। अब मेडिकल साइंस की तरफ चलते हैं। ओके। क्वेश्चन, आईआईटी जोधपुर ने किस प्रोटीन की खोज की है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बनाता है? ऑप्शंस: ए. अल्फा 1, बी. बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन, सी. गामा 3, डी. डेल्टा 4? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। ये प्रोटीन खतरनाक बैक्टीरिया के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है, राइट, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने में मदद मिलेगी। यानी दवाई असर नहीं कर रही थी क्योंकि बैक्टीरिया ने खुद को अपग्रेड कर लिया था। हाँ। अब इस बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन कवच का पता चल गया है तो मेडिकल साइंस इस ढाल को तोड़ भी सकेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। अब वापस साहित्य की तरफ आते हैं। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर डॉक्टर कृष्णा कुमारी को किस कृति के लिए पंडित मुखराम सिखवाल पुरस्कार मिला? ऑप्शंस: आ. महारो प्यारो गांव, बी. ऐसो छे मारो गांव, सी. संस्कृति रिबात, डी. राजस्थानी माटी? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। यह सम्मान बीकानेर के डूंगरगढ़ स्थित मरुभूमि शोध संस्थान में दिया गया। दोस्तों, ऐसो छे महारो गांव, ये नाम ही कितना मीठा है। इन्होंने राजस्थानी गांव की आत्मा को पन्नों पर उतारा है। सही बात है। अब लोकल आर्ट और उद्योग की बात हो जाए। क्वेश्चन, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा त्योहार 2.0 यानी हथकरघा एक्सपो जयपुर में कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस: आ. जवाहर कला केंद्र, बी. बिरला ऑडिटोरियम, सी. रविंद्र मंच,
डी सिटी पैलेस? मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। आयोजन 11 से 17 फरवरी 2026 तक है। इसका उद्देश्य हथकरघा कारीगरों को मंच प्रदान करना है। मशीन मेड कपड़े तो सब पहनते हैं, लेकिन इस एक्सपो से आप सीधे कारीगरों की सदियों पुराने स्किल को सम्मान दे सकते हैं। बिल्कुल। खैर, अब इतिहास के पन्नों और जमीन के अंदर उतरते हैं। क्वेश्चन, पुरातत्व विभाग को खेतरी तहसील के किस गांव में रीढ़ का टीला पर मध्यकालीन अवशेष मिले? ऑप्शंस: ए सुनारी, बी गणेशर, सी त्योंडा, डी बागोर। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी। उत्खनन में मूर्तियों के साथ 1 मीटर मोटी राख की परत और मिट्टी के बर्तन मिले। 1 मीटर मोटी? हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, त्योंडा गांव में 1 मीटर मोटी राख की परत। क्या ये किसी अग्निकांड का इशारा है या किसी औद्योगिक प्रक्रिया का? ये सभ्यता अभी तक दबी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं एक और हिस्टोरिकल लेगेसी पर। क्वेश्चन, हाल ही में क्लास बी स्टीम लोकोमोटिव किस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया? ऑप्शंस: ए फुलेरा, बी बांदीकुई, सी मेड़ता रोड, डी हनुमानगढ़। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। अप्रैल 1874 में राजस्थान की पहली रेलगाड़ी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच ही चलाई गई थी। अच्छा। तो बांदीकुई स्टेशन राजस्थान में आधुनिकता का पहला दरवाजा था। उसी इतिहास को जिंदा रखने के लिए स्थापित किया गया है। सही है। अब खेल और जज्बे की बात करते हैं। क्वेश्चन, पारा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 का आयोजन किस जिले में किया गया? ऑप्शंस: ए सीकर, बी झुंझुनू, सी चुरू, डी अलवर। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। 3 से 5 फरवरी 2026 तक सिंघानिया यूनिवर्सिटी पाचेरी में किया गया। झुंझुनू सेना और खेल में आगे रहा है और पैरा एथलीट्स का ये टूर्नामेंट दिखाता है कि शारीरिक चुनौतियां हौसले को नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही। अब आसमान और अंतरिक्ष की बात। क्वेश्चन, रामगढ़ क्रेटर पर नया शोध 2026 में कहां प्रस्तुत किया जाएगा? ऑप्शंस: ए पेरिस, बी टेक्सास, सी लंदन, डी टोक्यो। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। ये शोध लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस 2026 में प्रस्तुत होगा। रामगढ़ देश का पहला जियो हेरिटेज साइट है। वाओ! सोचिए दोस्तों, रामगढ़ में जो विशाल गड्ढा है वो किसी आम चट्टान से नहीं, एक मीटियोराइड इम्पैक्ट से बना था। उसका डेटा अब टेक्सास की टॉप प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में जाएगा। बहुत गर्व की बात है। अब आते हैं जमीन पर और रोजगार पर। क्वेश्चन, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना कब तक प्रभावी रहेगी? ऑप्शंस: ए 2027, बी 2028, सी 31 मार्च 2029, डी 2030। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी। 7 जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाकर विकास करना और कच्चा माल डिपो निर्माण पर 8% ब्याज अनुदान। एमएसएमईज को रॉ मटेरियल डिपो बनाने के लिए सस्ता लोन मिलेगा, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये मास्टर प्लान 2029 तक का है। ओके। अब समाज के एक महानायक से जुड़ा सवाल। क्वेश्चन, महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस सरकारी स्कूलों में कब मनाया जाएगा? ऑप्शंस: ए 19 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 21 जून, डी 9 मई। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। सरकार ने 28 फरवरी को घोषणा की। तथ्य के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। सही। दोस्तों, राज्यारोहण दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों को उनकी लीडरशिप क्वालिटी सिखाना है। अब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। हाँ। क्वेश्चन, रस्टी स्पॉटेड कैट यानी सबसे छोटी जंगली बिल्ली किस अभयारण्य में देखी गई? ऑप्शंस: ए नाहरगढ़, बी शेरगढ़, सी मुकुंदरा हिल्स, डी रामगढ़ विषधारी। नया आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। शेरगढ़ को सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि मुकुंदरा हिल्स में कैराकल बिल्ली दिखी थी। ओह अच्छा। दोस्तों, ये बिल्ली आम घरेलू बिल्ली से भी छोटी होती है। शेरगढ़ में इसका मिलना रिच बायोडायवर्सिटी का सबूत है। बिल्कुल। इन्हें बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन, वन्य जीवों की सूचना देने के लिए वन विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शंस: ए 1098, बी 1070, सी 1926, डी 181। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है सी। ये मूवमेंट और इमरजेंसीज की जानकारी के लिए है। अन्य नंबर्स हैं
1098 चाइल्ड के लिए और 1962 पशु एम्बुलेंस। राइट। अगर कोई लेपर्ड शहर में आ जाए या जानवर घायल मिले तो आपको 1926 पर कॉल करना है। इससे रेस्क्यू टीम एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ। अब पानी की बात करते हैं, जो सबसे जरूरी है। क्वेश्चन, प्रोजेक्ट जलधारा, जो कि IAS निशांत कुमार द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य में चलाया गया? ऑप्शंस: A राजस्थान, B गुजरात, C आंध्र प्रदेश, D मध्य प्रदेश। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है C। अन्नामैया जिले में जल स्तर 9 मीटर ऊपर आया। प्रेरणा जोधपुर के परंपरागत जल संरक्षण से ली गई। वाओ, 9 मीटर। हाँ, जोधपुर की बावड़ियां और परंपरागत टेक्निक्स को आंध्र प्रदेश में अप्लाई किया गया। इसने ग्राउंड वाटर लेवल 9 मीटर ऊपर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अब दिमाग की गहराइयों को नापते हैं। क्वेश्चन, राष्ट्रीय बधिर शतरंज चैंपियनशिप अंडर 16 में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस: A कविता जांगीड़, B अवनी लेखरा, C प्रिया सिंह, D सुमन राव। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है A। नागपुर में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय बधिर शतरंज चैंपियनशिप में ये उपलब्धि मिली। कविता जांगीड़ ने अपनी फिजिकल चुनौती को वीकनेस नहीं बनने दिया और फोकस से देश भर में गोल्ड मेडल जीता। इंस्पायरिंग है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को। क्वेश्चन, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 का अनुमोदन कब किया गया? ऑप्शंस: A 21 फरवरी, B 25 फरवरी 2026, C 27 फरवरी, D 1 मार्च। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है B। मंत्रिमंडल बैठक में शर्तें हैं न्यूनतम 50 एकड़ और 10 इकाइयां। प्रथम 10 पार्कों को 20% पूंजी अनुदान मिलेगा। अच्छा। तो जो पहले 10 प्राइवेट डेवलपर्स 50 एकड़ का बड़ा पार्क बनाएंगे, उन्हें स्टेट 20% कैपिटल सब्सिडी देगी। इससे लाखों नई जॉब्स बनेंगी। बिल्कुल सही। पर चैंपियंस बनाने के लिए अच्छे गुरु भी चाहिए। क्वेश्चन, डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किस राजस्थानी को सम्मानित किया गया? ऑप्शंस: A महिपाल लोमरोर, B कौशिक पवार, C सुंदरकांत जोशी, D अवनी लेखारा। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। ये सम्मान उन अनसंग हीरोज के लिए है जो नए टैलेंट को तराशते हैं। कौशिक पवार का नाम आना बहुत पॉजिटिव साइन है। हाँ। अब एक ऐसी खबर जिसने मेडिकल साइंस में इतिहास रचा है। क्वेश्चन, गैस्ट्रिक ट्रांसेक्शन का सफल ऑपरेशन करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ऑप्शंस: A SMS, B एम्स जोधपुर, C जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, D RNT उदयपुर। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है C। ये दुनिया का छठा और भारत का पहला सफल मामला है। यहाँ 2 हिस्सों में बटे आमाशय यानी पेट को जोड़ा गया। वाओ, दुनिया का छठा। हाँ दोस्तों, रेयर मेडिकल कंडीशन जिसमें पेट जन्म से 2 टुकड़ों में बटा होता है। JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर ने इस मिरेकल को सफल किया है। ये कमाल की अचीवमेंट है। अब नेचर के उत्सव पर आते हैं। क्वेश्चन, सांभर झील में बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस तिथि को हुआ? ऑप्शंस: A 25, B 26, C 27 फरवरी, D 28 फरवरी। मेरा आंसर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है C। ये राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जयपुर में आकर्षण राजहंस है और टूरिज्म के लिए कुछ की तर्ज पर टेंट सिटी बनाई गई है। बहुत सुंदर। अब राज्य के विकास की सबसे बड़ी खबर। क्वेश्चन, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री की यात्रा कहां प्रस्तावित है? ऑप्शंस: A क्यायद विश्राम स्थली अजमेर, B डाडिया, C मंगरधाम, D देशनोक। मेरा आंसर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है A। यहां 16,686 करोड़ रुपए की 43 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। दोस्तों, 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राज्य की तस्वीर बदल देगा और सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए HPV वैक्सीन आने वाली जनरेशन्स के लिए अमृत होगी। बिल्कुल सही कहा। अब थोड़ी देर शांति और श्रद्धा की तरफ। क्वेश्चन, श्री श्याम फाल्गुन मेला 2026 कब से कब तक आयोजित हुआ? ऑप्शंस: A 15-25 फरवरी, B 21 से 28 फरवरी, C 1 से 10 मार्च, D 25 फरवरी से 5 मार्च। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है B। स्थान है खाटू श्याम जी शिखर। यह प्रसिद्ध लक्खी मेला है जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मेले की व्यवस्था और अनुशासन अपने आप में एक अद्भुत किस्सा होता है। सही बात है।
और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चलिए देखते हैं। क्वेश्चन। 20वीं ऑल इंडिया महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम की कप्तान कौन थी? ऑप्शंस: ए मैना सियोल, बी पूजा कांवर, सी सोनिया बिजावत, डी कौशल्या चौधरी। मेरा आंसर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है बी। आयोजन एसएमएस स्टेडियम जयपुर के इंडोर हॉल में हुआ। महिला टीम की कमान पूजा कांवर को सौंपी गई। हाँ, अपने ही स्टेट में ऑल इंडिया लेवल की टीम को लीड करना प्राउड की बात होती है। पूजा कंवर ने हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। और दोस्तों, इसी शानदार जवाब के साथ आज सच में हमने एक लंबा सफर तय किया है। हाँ, इतिहास के राख से लेकर मेडिकल साइंस तक। सही का, खेतरी के ठ्योंडा गांव की राख की परतों से लेकर अजमेर की गैस्ट्रिक ट्रांजैक्शन सर्जरी तक सब कवर किया हमने। एकदम। पर जाने से पहले दोस्तों, एक नया विचार मैं आपके जहन में छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने बात की थी आईएएस निशांत कुमार के प्रोजेक्ट जलधारा के। उन्होंने जोधपुर की उस पारंपरिक बावड़ी तकनीक को उठाया जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था, और उसे आंध्र प्रदेश में लगाया। रिजल्ट, ग्राउंड वाटर 9 मीटर ऊपर आ गया। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि पूरे प्लैनेट पर जो क्लाइमेट क्राइसिस है, उससे लड़ने का राज शायद नई मशीनों में नहीं, बल्कि हमारी धरती के सदियों पुराने ज्ञान में छुपा है। ये बहुत गहरा विचार है। क्या हमारे पूर्वजों की ये हेरिटेज नॉलेज और आज की मॉडर्न टेक मिलकर इस धरती को बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं? दोस्तों, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल कीजिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी इस क्यूरियोसिटी को ऐसे ही जिंदा रखिए और नया सीखते रहिए। खुद को बेहतर बनाते रहिए। अलविदा दोस्तों।